तो नहा धो के हो चुका हूँ तैयार और यहाँ पर देख रहे हो ये पिंपल्स पता नहीं क्यों, जैसे ही सीजन चेंज होती है वैसे पिंपल्स हो जाते हैं और सर्दी हो जाती है। तो अभी थोड़ा सा मेरा आवाज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कल की वीडियो में, अभी भी थोड़ा सा बैठा हुआ है क्योंकि थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ है, कोरोना नहीं है, ठीक है, आपका भाई एकदम हेल्दी है। तो आज इस व्लॉग में या फिर इस वीडियो में जो भी कहना चाहते हो वो कह लो, होस्ट हेडर इंजेक्शन, आपने नाम तो सुना ही होगा। तो आज इस व्लॉग के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं होस्ट हेडर इंजेक्शन के बारे में, इसको कैसे फाइंड करेंगे और वो जो चीज़ें हम हर बार सारी वीडियोस में बात करते हैं वो सब कुछ होस्ट हेडर इंजेक्शन के बारे में भी आज की इस वीडियो में, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। बने रहना मेरे साथ इस व्लॉग के एंड तक। तो अभी मैं नहा धो के एकदम हो चुका हूँ तैयार। अभी मैं फटाफट से मंदिर जाता हूँ क्योंकि आपका भाई स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है। तो मैं मंदिर जाऊँगा, मंदिर जाने के बाद आकर मेरा क्लास चल रहा है तो उसकी अटेंडेंस कंप्लीट करूँगा। अटेंडेंस को कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को होस्ट हेडर इंजेक्शन की एक चीज़ दिखाता हूँ, बने रहना। तो ये यहाँ पर छोटू सा फोन है जिसके अंदर मेरे क्लास चलते रहते हैं, ठीक है। अभी मेरे को सिखाया जा रहा है डिजिटल मार्केटिंग। अब कौन बताए इन लोगों की डिजिटल मार्केटिंग आती है तभी तो यूट्यूब को इतना ऊपर लेकर आए। तो फिर इसको चले देते हैं, मैं तब तक अपना काम निपटा लेता हूँ, ठीक है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। Disclaimer: This video is just made for an educational purpose. तो कल मैंने अपलोड करी थी कॉम्पिटिआई सिक्योरिटी प्लस के फ्री गाइड की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉम्पिटिआई सिक्योरिटी प्लस की आप तैयारी कैसे कर सकते हो बिना पैसे खर्च किए। जब सब कुछ आपके पास इंटरनेट के ऊपर फ्री में अवेलेबल है तो फिर पैसा क्यों देना है किसी कोर्स को परचेस करने के लिए। तो आज सुबह जब मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया तो यूट्यूब के ऊपर मुझे एक वीडियो रिकमेंड हुई। मैं उस चैनल को चैनल का नाम पता नहीं, बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स है इनके, एव कोडर्स करके एक चैनल है, ठीक है। इन्होंने बनाया हुआ एक कॉम्पिटिआई सिक्योरिटी प्लस का कोर्स, बहुत ही बढ़िया कोर्स है, ठीक है। पूरा 5 घंटे चलने वाला कोर्स है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। इन्होंने पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो कवर किया है, सब कुछ कवर किया है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, तो मैंने आप सभी के साथ ये चीज़ शेयर करी। मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आप लोग इसको देखना चाहते हो तो आप इसको देख सकते हो। आज सुबह जब व्लॉग की स्टार्टिंग हुई तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था, आज हम सीखेंगे होस्ट हेडर अटैक के बारे में या फिर कह लो होस्ट हेडर इंजेक्शन के बारे में। अब होस्ट हेडर इंजेक्शन को सीखने से पहले आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि होस्ट हेडर भैया है क्या। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को स्टार्टिंग में एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, एक डेमो दिखाता हूँ कि होस्ट हेडर इंजेक्शन होता क्या है। तो अब ये ट्रांजिशन को बंद करते हैं, ठीक है, ये सब। और यहाँ पर मैं ये रिक्वेस्ट को देख रहे हो, इस वाले रिक्वेस्ट को मैं इंटरसेप्ट करूँगा अपने इसके अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गया और मैंने इसको करा इंटरसेप्ट। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से रिपीटर को सेंड और यहाँ से मैं इंटरसेप्ट को ऑफ कर लूँगा। अब आप लोग देखेंगे ये रिक्वेस्ट है ना कुछ अलग फॉर्म ले लेगी, यानी कि वो हमको कहीं और रिडायरेक्ट करती है। मैंने यहाँ पर पहले से खोल के रखा है, वो रिडायरेक्ट कहाँ पर करेगी, वो हमको यहाँ पर रिडायरेक्ट करेगी। देखो ये कर दिया इसने रिडायरेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ गए, लेकिन अब हमने इसको रिपीटर में देखा था। अब रिपीटर में अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर यह है होस्ट हेडर। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, billing.engineer.com, ये हमारा वो डोमेन है जो डोमेन हमने विजिट किया था। अब अगर आप लोग इसको चेंज कर देते हो avil.com, ठीक है, और अगर आप इसको सेंड करोगे आप लोग, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसकी रिक्वेस्ट कैसे आती है। ये रिडायरेक्ट तो कर ही रहा था, अब ये रिडायरेक्ट हमको कहाँ पर करता है वो हम लोगों को देखने का है। तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं, लोकेशन कहाँ पर रिडायरेक्ट हो रही है, avil.com और लॉगिन, ठीक है, दिख रहा होगा सब लोगों को ध्यान से। अब यहाँ पर avil.com लॉगिन, अगर मैं इसको शो रिस्पॉन्स इन ब्राउज़र पे करूँगा और अगर मैं इसको कॉपी करके अपने ब्राउज़र में जाकर नए टैब में इसको पेस्ट करके एंटर प्रेस करूँगा, और अगर अब हम देखेंगे यहाँ कहाँ पर रिडायरेक्ट कर रहा है, avil.com लॉगिन, ठीक है। लेकिन ये लॉगिन भी हम लोगों को हटा देना है, सिर्फ हम लोगों को चाहिए avil.com। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर avil.com के पीछे जाके लगा दूंगा हैशटैग। हैशटैग का मतलब होता है इसके बाद वाली चीज़ें वो कमेंट हो जाएगी, तो वो URL रीड नहीं करेगा। अब मैं अगर इसको सेंड करूँगा और अगर अब रिस्पॉन्स को देखेंगे तो आप लोग देखोगे रिस्पॉन्स के अंदर ये हैशटैग आ जाएगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्स यहाँ पर आ गया, इसके अंदर ये हैशटैग आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, बेसिकली इसको शो रिस्पॉन्स इन ब्राउज़र करता हूँ और अब मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। चलो भैया फटाफट। और अब मैं इसको, अरे क्या हो गया, अब मैं इसको जाकर यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा आप लोग देखेंगे avil.com पे हम लोग पहुँच गए। तो ये होता है बेसिकली होस्ट हेडर।
तो अभी फटाफट चाय के साथ यूट्यूब का मज़ा लेता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को आगे की बात बताता हूँ कि होस्ट हेडर वाली जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसको ख़त्म करते। तो फटाफट आप लोगों को, तब तक आप भी जो भी करना चाहते हो वो कर लो। तो अब अगर हम बात करते हैं होस्ट हेडर की, तो मैं आपको एक बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ये होस्ट हेडर काम कैसे करता है। अब ये यहाँ पर अमेज़ॉन है, ठीक है, और यहाँ पर जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, मान लो ये एक अपार्टमेंट है, ठीक है। मैं अपार्टमेंट का एड्रेस भी हम मान लेते हैं कि ये है सरस्वती अपार्टमेंट, हनुमान गली, जयपुर। अब इस अपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, मेरे ऊपर कोई रहता होगा, उसके ऊपर कोई रहता होगा, इस तरीके से 12 फ्लोर है, 12 फ्लोर के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। अब अमेज़ॉन पर से इस अपार्टमेंट के अंदर किसी को ऑर्डर प्लेस करना है, तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली सेम एड्रेस देगा, क्योंकि हम रहते तो एक ही जगह पर है, एक ही जगह पर पूरा बिल्डिंग खड़ा है, तो इसके अंदर अलग अलग लोग अलग अलग फ्लैट में रहते हैं, लेकिन एड्रेस तो सेम है ना। तो अगर अमेज़ॉन पे मुझे ऑर्डर प्लेस करना होगा तो मैं भी यही लिखूंगा कि सरस्वती बिल्डिंग, सरस्वती अपार्टमेंट, हनुमान गली, जयपुर। अब ऊपर वाले फ्लोर पर रमेश रहता है तो रमेश भी वही करेगा, उसके ऊपर अंजलि रहती है वो भी वही करेगी। लेकिन इसमें फ़र्क क्या होगा, इसमें फ़र्क होगा आगे फ्लैट नंबर लिखा होगा या फ्लैट ओनर का नाम लिखा होगा, तो वो अलग होगा, बाकी पीछे की सब कुछ सेम होगा, पिन कोड भी सेम होगा, एड्रेस का जो स्ट्रीट एड्रेस है, लैंड क्या बोलते हैं उसको, लैंड एड्रेस है, वो भी सेम होगा। तो अब इसी तरीके से अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम इंटरनेट के ऊपर लेकर आएंगे, तो यहां पर अब आप ऑब्जर्व करो, एक सर्वर है, अब सर्वर है पेटीएम का। अब पेटीएम के सर्वर के ऊपर कई सारे सब डोमेन्स होते हैं, जैसे कि xyz.paytm.com, abc.paytm.com, cyz.paytm.com, और इस तरफ आप लोग हो, यानी कि हम लोग हैं, ठीक है, आप लोग यानी कि हम लोग हैं। अब मैं एक्सेस करना चाहता हूँ xyz.paytm.com क्योंकि मुझे मोबाइल का रिचार्ज करना है, आप एक्सेस करना चाहते हो abc.paytm.com क्योंकि आपको टिकट बुक करनी है, मूवीज देखने जाना है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आज, कोई और है वो कोई और करना चाहता है, तो अब मैं एक्सेस करूंगा xyz.paytm.com, आप एक्सेस करोगे abc.paytm.com, कोई और होगा वो एक्सेस करेगा cyz.paytm.com। अब आप एक ही सर्वर से ये सब कुछ मांग रहे हो, ठीक है। तो अब अगर आपने रिक्वेस्ट करी तो आपका ब्राउजर आपके होस्ट एड्रेस, होस्ट एडर के अंदर xyz.paytm.com डालेगा, अगर मैंने करी तो abc.paytm.com डालेगा, अंजलि ने करी तो वो फिर cyz.paytm.com डालेगा। अब ये क्या होगा, सर्वर के पास जाएगा, सर्वर को पता चलेगा कि हाँ इसको xyz.paytm.com चाहिए तो वो xyz.paytm.com देगा। इस तरीके से फॉलोअप होता रहता है। अब मान लो कि आपने हम यहाँ पर फिर से अमेज़ॉन की बात करते हैं। अब मान लो कि एड्रेस आपने दिया है सरस्वती अपार्टमेंट का, लेकिन ओनर का जो नाम है वो रहता है मधुरम अपार्टमेंट में, जो सरस्वती अपार्टमेंट के बाजू में, ठीक है। ओनर का नाम बाजू वाले अपार्टमेंट का, लेकिन एड्रेस ये वाले अपार्टमेंट का है, तो क्या होगा, जो डिलीवरी बॉय होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, सीधी सी बात है। इसी तरीके से अगर हम सर्वर की चीज़ों को भी यहाँ पर इमेजिन करेंगे, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, सर्वर की चीज़ों पर अगर हम इमेजिन करेंगे तो पेटीएम के सर्वर से अगर आप avil.com मांग रहे हो तो सर्वर तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा ना, क्योंकि avil.com तो उसके पास है नहीं, उसके पास तो xy.paytm.com, abc.paytm.com, cyz.paytm.com है। तो आपने यहाँ पर आपका माल फॉर्म्ड इनपुट डाला होस्ट के अंदर avil.com, अब सर्वर कंफ्यूज हो गया, अब सर्वर ने क्या करा, avil.com डाला था, वो सेम टू सेम आपको रिडायरेक्ट कर दिया और आप पहुंच गए avil.com। तो यहाँ पर सर्वर को चेक करना चाहिए ना, सर्वर को जिसने बनाया है, जिसने उसकी कोडिंग की है, उसको ये सिस्टम वहां पर डालनी चाहिए कि सर्वर चेक करेगा कि अगर xyz.paytm.com, abc.paytm.com और cyz.paytm.com इन तीन के अलावा कुछ भी आता है वो रिक्वेस्ट को इनवैलिड मानेगा, अगर ये तीन में से कुछ आता है तभी वो रिक्वेस्ट वैलिड है। तो जब सर्वर ये चीज चेक नहीं करता है कि कौन से डोमेन उसके पास आ रहे हैं, उस टाइम पर शायद वो वेबसाइट होस्ट हेडर वल्नरेबल हो सकती है, और उस टाइम पर आप आर्बिटरी होस्ट हेडर इंजेक्शन कर सकते हो। अब इसको करने के तरीके क्या क्या होते हैं, इसके क्या क्या इंपैक्ट होते हैं, वो आपको आगे वाली वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को आगे देखो, वहां पर मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कैसे आप किसी और का पासवर्ड जो है वो चुरा सकते हो। देखते रहना वीडियो को आगे। ओके, तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, अभी तक जो वीडियो चली उसके अंदर मैंने आप लोगों को होस्ट हेडर अटैक का या फिर होस्ट हेडर इंजेक्शन का डेमो दिखाया और मैंने समझाया कि भैया ये होस्ट हेडर काम कैसे करता है, जो अपार्टमेंट वाला एग्जांपल दिया। अब लेकिन होस्ट हेडर इंजेक्शन जो हम कर रहे हैं उसके इंपैक्ट क्या होंगे, ये आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो हम होस्ट हेडर को चेंज तो कर देंगे लेकिन उससे होगा क्या। तो बेसिकली इससे कुछ ऐसे इंपैक्ट्स हैं जो हो सकते हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूं, और इसमें से एक इंपैक्ट का मैं आप लोगों को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दिखाने वाला हूं, रियल वर्ल्ड वेबसाइट के ऊपर।
उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन मैंने बनाया है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अब होस्ट हेडर इंजेक्शन के कुछ इंपैक्ट्स होते हैं, जैसे कि ये वेब कैश पॉइजनिंग कर सकते हैं, उसके बाद ये क्रॉस स्क्रिप्टिंग भी करवा सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड की जो टोकन है उसको कैप्चर कर सकते हो। इसमें से ये जो पासवर्ड की टोकन कैप्चर करने वाली बात बताई, वो चीज का मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा वीडियो में आगे चलकर। लेकिन अभी आप लोग आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, ये चीज मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी, जो हमने evil.com चेंज करा था और evil.com यहाँ पर आ गया था लोकेशन के अंदर, जो रिडायरेक्ट कर रहे थे हम। अब अगर आप लोग यहाँ पर evil.com लिखते हो ये होस्ट हेडर के अंदर, तो ये जो सर्वर है, मतलब ये जो आपकी रिक्वेस्ट है, वो बेसिकली https evil.com क्या करेगी, रिक्वेस्ट सर्वर पर जाएगी और फिर सर्वर आपको रिडायरेक्ट कर evil.com पर। लेकिन आपके और सर्वर के बीच में मैंने आप लोगों को कई बार समझाया है कि सर्वर और एक यूजर के बीच में लोड बैलेंसर भी होता है। लोड बैलेंसर क्या होता है? दुनिया में बहुत सारे लोग एक साथ किसी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो उसके ऊपर बहुत सारी रिक्वेस्ट आएगी, जिससे उस वेबसाइट के ऊपर लोड बढ़ जाएगा और वो वेबसाइट डाउन हो जाएगी। इसलिए कंपनियां आजकल एक लोड बैलेंसर यूज करती है। आपने देखा होगा एनजीनिक्स करके, कई बार आपने नाम सुना होगा, एनजीनिक्स है, फिर उसके बाद बिग आईपी है। ये सारे लोड बैलेंसर है, जो लोड बैलेंसर बीच में होते हैं हम दोनों के बीच में, आपके और सर्वर के बीच में। आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो वो पहले लोड बैलेंसर पे जाती है, कहीं और से कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है वो भी लोड बैलेंसर पे जाती है। उसके बाद लोड बैलेंसर देखता है कि कौन सी रिक्वेस्ट कौन से डोमेन को भेजनी है, कौन सी रिक्वेस्ट कौन से डोमेन को भेजनी है। फॉर एग्जाम्पल xyz.paytm.com है, तो वो xyz.paytm.com की डोमेन होगी, वो वहां पर जाएगी। जैसा अमेजोन का एग्जाम्पल आपने लिया था, ये आप लोगों ने ऑर्डर दिया अपार्टमेंट में, सब लोगों ने, बीच में अमेजोन का डिलीवरी मैन है और यहाँ पर सारे अलग अलग घर है, ठीक है। तो ये ऑर्डर लेकर आया, अब यहाँ पर ये डिलीवरी मैन देखेगा कि भैया कौन से फ्लैट नंबर पे जाना है, हाँ ठीक है यहाँ भेजता हूँ, कौन से फ्लैट नंबर पे जाना है, ठीक है यहाँ भेजता हूँ। तो ये बीच में लोड बैलेंसर है, वो बेसिकली हमारा अमेजोन का डिलीवरी बॉय है। तो अब कई बार लोड बैलेंसर को ये सिखाया जाता है कि आपको है ना कोई और डोमेन एक्सेप्ट नहीं करा। जैसे कि अगर यहाँ पर evil.com आपने लिख दिया और आपने यहाँ पर आपका माल फॉर्म्ड डोमेन डाला, तो लोड बैलेंसर को पता है कि मेरे को कोई भी माल फॉर्म डोमेन आएगा ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करना है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये वल्नरेबिलिटी काम नहीं करेगी। लेकिन आप लोग इसको सरपास कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये मेन डोमेन है, ठीक है। हम पेटीएम की बात करें तो पेटीएम ही रखते हैं, paytm.com है, ठीक है। तो इसके अलावा आप कुछ भी यहां पर चेंज करोगे तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन हमारे पास एक और तरीका है, आप नीचे एंटर प्रेस करके x फॉरवर्डेड होस्ट और यहां पर आप लिख सकते हो evil.com। अब क्या होगा, x फॉरवर्डेड होस्ट जब भी लोड बैलेंसर देखेगा ना, तो लोड बैलेंसर पहले तो ये वेरीफाई कर लेगा कि हाँ होस्ट paytm.com है, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गए। लेकिन उसके बाद वो नीचे आएगा तो उसको दिखेगा x फॉरवर्डेड होस्ट। अब वो x फॉरवर्डेड होस्ट सर्वर के पास भेज देगा, जैसा हमने http रिक्वेस्ट स्मगलिंग में देखा था। तो होस्ट paytm.com तो वेरीफाई हो गया, लेकिन उसके साथ साथ ये भी चला गया सर्वर के पास। अब सर्वर को तो यही लगता है, सर्वर बेवकूफ है, तो सर्वर को तो यही होस्ट एक्सेप्ट करेगा। सर्वर को ये लगेगा कि ये होस्ट है, लेकिन वेबसाइट हमसे ये कह रही है, मतलब क्लाइंट हमसे ये कह रहा है कि x फॉरवर्डेड होस्ट ये है, तो मुझे वहां पर भेजो, तो वो evil.com पे भेज देगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है वेब कैश पॉइजनिंग करने का, x फॉरवर्डेड होस्ट लगाकर। उसके बाद कई बार x फॉरवर्डेड होस्ट को भी मना कर देते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर भी होस्ट ही रखना है, लेकिन ये जो होस्ट है उसको स्पेस कर देना है। तो ये बीच में स्पेस आ गई, तो फिर ये रिक्वेस्ट अगर आप यहां पर देखोगे ना, ये सारे जो होते हैं क्या कहते हैं CLRF, तो ये CLRF यहां पर खत्म हो जाएगा और फिर ये वाली चीज को यहां पर एरर दे देगा, तो ये स्किप हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? तो दो होस्ट होंगे, सेम टू सेम दिख रहे होंगे, उसमें से ये होस्ट स्किप हो जाएगा, लेकिन लोड बैलेंसर को वो सब नहीं समझ में आता। तो लोड बैलेंसर देखिए कहां, paytm.com में चलेगा, वो स्पेस हो गया बीच में, उसको फर्क नहीं पड़ता, बस उसको ये वर्ड्स दिखने चाहिए, उसके साथ साथ आपने ये भी इंजेक्ट कर दिया। तो ये एक तरीका होता है और ये एक इंपैक्ट होता है। लेकिन ये तो मैंने समझा दिया आप लोगों को कि आप वेब कैश पॉइजनिंग कर सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस की ये चीज, कई बार जो कंपनियां होती है ना, वो कंपनियां जब आप रिपोर्ट करते हो ऐसी चीजों को, जैसे कि अगर मान लो ये हमारी paytm.com है, आपने paytm.com को रिपोर्ट किया कि भैया आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐसा हो रहा है, हम होस्ट को evil.com कर रहे हैं ना, तो चेंज हो जा रहा है, तो paytm.com इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जो मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया, ये मैन इन द मिडल अटैक से ही परफॉर्म हो पाएगा। मतलब आपको फिजिकली वहां पर होना पड़ेगा, अगर आपको मुझ पर इस अटैक को परफॉर्म करना है। यानी कि आप लोग अगर चाहते हो कि मैं evil.com पे रिडायरेक्ट हो जाऊं paytm.com पे जाने की बदले, तो आप लोगों को मेरे घर के वाईफाई के पास होना पड़ेगा। आप मेरी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करोगे यहां नीचे बैठकर, ठीक है, मेरे घर के बाहर, तभी जाकर आप मुझे evil.com पे ट्रांसफर कर सकते हो, रिडायरेक्ट कर सकते हो।
तो ये कंपनी ऐसा बोल देगी कि मैन इन द मिडल अटैक सही होगा, अगर आप कोई और तरीके से कर सकते हो तो आप मुझे रिपोर्ट करो। ऐसा होता है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर रिपोर्ट भी एक कंपनी का रिप्लाई भी दे रहा हूं, मेरे खुद के रिपोर्ट पे रिप्लाई आया था। तो ये होता है। लेकिन अब इसका मेन जो इंपैक्ट होगा, जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है, वो मैं आप लोगों को एक लाइव वेबसाइट पे दिखाता हूं, देखते रहो। अब यहां पर देखो, यहां पर एक लैब है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, एक रियल वेबसाइट जैसा डेमोन्स्ट्रेशन होगा। देखते रहना, आपको कंप्लीट फील आएगी कि पासवर्ड की टोकन कैसे चुरा सकते हैं। अब बेसिकली यहां पर एक वेबसाइट है designdeck.com, ठीक है। इसके अंदर नीचे आप देख रहे हैं फॉरगॉट योर पासवर्ड। तो अब यहां पर हम लोग फॉरगॉट योर पासवर्ड करते हैं। अब बेसिकली यहां पर जब फॉरगॉट योर पासवर्ड करोगे, यहां पर लिखा हुआ है एज अ मैलिशियस एक्टर बॉब बिगिंस बाय टेस्टिंग डिजाइनडेक्स पासवर्ड रीसेट फंक्शनैलिटी फॉर होस्ट हेडर इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज बाय सबमिटिंग हिज ईमेल एड्रेस बिलो। तो आप लोगों को यहां पर ये ईमेल एड्रेस सबमिट करना है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा रीसेट लिंक को, ठीक है। तो ये बॉबशूट के अंदर इंटरसेप्ट हुई, आप नीचे देख सकते हो। ये बेसिकली ऐसा डेमो दिखा रहा है कि आपने इसको इंटरसेप्ट करा एज एन अटैकर, एज ए एथिकल हैकर, एज ए बग बाउंटी हंटर। अब यहां पर आप लोगों को पहले तो एनालाइज करनी है रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो यहां पर ये ईमेल एड्रेस जा रहा है, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर ईमेल एड्रेस जा रहा है, ओके। अब हम क्या करते हैं, हम लोगों को बेसिकली यहां पर इसका कोड समझना होगा कि ये काम कैसे करता है, होस्ट हेडर इंजेक्शन। तो यहां पर अगर आप एनालाइज कोड पे क्लिक करोगे तो ये रीसेट पासवर्ड लिंक कैसे जनरेट, ये कोडिंग है, ठीक है, वेबसाइट की कोडिंग है। मैं आपको समझा देता हूं स्किप कर करके फटाफट, ठीक है। मेरे को पता है कि क्या नहीं है क्या नहीं है, ठीक है। ये सब पढ़ने से अच्छा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप लोग देखोगे यहां पर स्ट्रिंग होस्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट गेट हेडर। तो यहां पर होस्ट भी यूज हो रहा है और ईमेल एड्रेस भी यूज हो रहा है। बाकी सब आपको पढ़ना है तो पढ़ के समझ जाना। लेकिन ये बेसिकली ये कहना चाहता है कि आपका जो होस्ट हेडर होगा ना, उसके अंदर से जो होस्ट होगा वो यूज करा जाएगा पासवर्ड की रीसेट लिंक के अंदर, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये हो गया ईमेल एड्रेस और ये हो गया होस्ट, ठीक है। तो अब बेसिकली मैं यहां पर आपको स्क्रीन के ऊपर एक यूआरएल दिखा रहा हूं, उस तरीके की यूआरएल जनरेट होगी जिसके अंदर होस्ट आगे होगा, ठीक है, designdeck.com, ये होस्ट हो गया आगे, और पीछे क्या होगा, पीछे होगा ये जो ईमेल एड्रेस है वो bob@livemail.com, ठीक है। तो यहां पर होस्ट भी यूज हो रहा है और ईमेल भी यूज हो रहा है। अब होस्ट आपके हाथ में है चेंज करना, हम आगे चेंज करके देखते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, यहां पर आप लोगों को अब होस्ट चेंज करना है, ठीक है। तो मैं यहां पर कर देता हूं www.abcd.com। अब मैं यहां पर इस रिक्वेस्ट को करता हूं फॉरवर्ड। तो यहां पर सब कुछ हो गया सक्सेसफुली। क्या हुआ, आपने रीसेट करने के लिए ईमेल एड्रेस डाला, ईमेल एड्रेस का होस्ट हेडर चेंज कर दिया। ईमेल एड्रेस का जो लिंक होगा वो कैसे जनरेट होगा, पहले आगे का जो होस्ट हेडर होगा वो होगा, उसके बाद ईमेल होगा। तो होस्ट हेडर हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहां पर आपने सब कुछ कर दिया। नाउ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अब हम लोग देखेंगे कि देखो, सबसे पहले हम हमारे जीमेल के अंदर जाते हैं, ठीक है। हमारे मेल के अंदर जाते हैं जहां पर वो मेल आया होगा। तो ये वाला हमारा मेल आया। तो इस मेल को अगर आप ओपन करोगे, यहां पर देखो मैंने आप लोगों को बताया था ना, आगे abcd.com आ गया। हमने हेडर इंजेक्ट किया था abcd.com, तो वो abcd.com यहां पर आ गया, ठीक है। बेसिकली abcd.com की जगह होना चाहिए designdeck.com, लेकिन हमने designdeck होस्ट में चेंज कर दिया था abcd.com पे। तो अब इसके ऊपर हमको क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो बेसिकली नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं यहां से, तभी आगे बढ़ेंगे। अब ये हमारा टर्मिनल आ गया, ठीक है, एक हैकर का टर्मिनल आ गया। अब यहां पर क्या है, abcd.com आपकी वेबसाइट है, ठीक है। तो यहां पर आपकी वेबसाइट के ऊपर वो जो रिक्वेस्ट होगी वो आएगी। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। abcd.com आपकी वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट का यहां पर आप लॉग एक्सेस कर रहे हो, यानी कि सब वेबसाइट का एक लॉग होता है कि उस वेबसाइट पे क्या हो रहा है, वो सारी चीजें दिखाता है एक रिपोर्ट के अंदर। तो यहां पर मैं इसको प्रेस करता हूं एंटर, तो ये यहां पर हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हम रियल लाइफ अटैक परफॉर्म करते हैं। अब हम लोगों को, ठीक है, अभी तक हमको डेमो दिखाया कि कैसे कैसे हो रहा है, आप कैसे अगर होस्ट को चेंज करोगे तो होस्ट वहां पर आएगा। अब हम लोगों को रियल लाइफ में एलिस, ये एलिस का ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, तो एलिस के ऊपर हम लोगों को ये अटैक परफॉर्म करना है। रिक्वेस्ट करूंगा रिसेंट लिंक को, यहां से मैं इसको चेंज करके कर दूंगा, ठीक है। तो आपने एक डोमेन खरीद लिया, ठीक है। कैसा डोमेन खरीदा, designdeck1, आगे 1 लगा दिया। बेसिकली वेबसाइट का नाम क्या है, designdeck, लेकिन आगे आपने 1 लगा दिया। इससे क्या होगा कि विक्टिम को पता नहीं चलेगा, आपने 1 लगा दिया, उससे सब कुछ सिमिलर लग रहा है। designdeck1 और designdeck.com में क्या फर्क है, दोनों थोड़े बहुत सिमिलर लगते हैं। तो अगर आप डोमेन परचेस नहीं करना चाहते हो तब भी आप बिना डोमेन परचेस किए कोई भी evil.com में ऐसे कोई डोमेन डालकर कंपनी को दिखा सकते हो, ठीक है। रिपोर्ट करते समय, वल्नरेबिलिटी को रिपोर्ट करते समय वो रिपोर्ट आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। आपको उस टाइम पर डोमेन खरीदने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहां पर तो मैं अब इसको फॉरवर्ड करता हूं, ठीक है, 1 मिनट। अब मैं यहां पर पहले से इसको कॉपी करता हूं और अब मैं यहां पर इसको पेस्ट करता हूं। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक ये फॉरवर्ड नहीं करने देगा, ठीक है। तो हमने फॉरवर्ड कर लिया, पासवर्ड चला गया, ओके। अब हम लोगों को हमारे उस मेल बॉक्स में जाना है। तो ये मेल बॉक्स में अब ये एलिस है, ठीक है, एलिस हो आप। तो अब मैंने क्या करा, यहां पर देखा एलिस के अंदर ये चीज आई थी, अब ये एलिस के ऊपर आ गए हम, ठीक है। यहां पर देख रहे हो एलिस का, यहां पर ईमेल एड्रेस आप देख रहे हैं designdeck1 आ गया।
इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, यहां पर एक टोकन जनरेट होगी। वो टोकन अब हमारे टर्मिनल में हम देख सकते हैं दूर बैठे बैठे, ठीक है। तो ये देखो यहां पर क्या है, हैविंग रिव्यूड द ईमेल एलिस डिसाइडेड टू गो अहेड, ठीक है। तो अब हम जब भी इस लिंक के ऊपर, मतलब एलिस जब इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो आप जहां पर बैठे हुए हो वहां पर ये वाला मेल का जो टोकन होगा वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये टोकन जनरेट हो गया। अब इसको आप कॉपी करके पेस्ट करोगे, बेसिकली आपका जो अगर ये टोकन यहां पर आपने पेस्ट कर दी तो आप कहीं और बैठे बैठे एलिस का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहते। तो बेसिकली ये होता है होस्ट हेडर इंजेक्शन। समझ गए होस्ट हेडर के बारे में क्या क्या हमने किया। वेब कैश पॉइजनिंग भी कर सकते हैं, क्रॉस स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो आप। कई बार अगर होस्ट हेडर कहीं पर रिडायरेक्ट कर रहा है तो वो रिडायरेक्ट अगर बिना एनकोडिंग के कर रहा है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, लाइव एग्जांपल। तो मैं यहाँ पर बॉबशूट ओपन करता हूँ। अब मैं यहाँ पर रैंडमली एक कोड लिख देता हूँ, जैसे कि होस्ट, ठीक है। यहाँ पर तो मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मैं कैसे दिखाऊँ आप लोगों को, समझ जाओ, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो ये मैंने कर दिया avail.com। अब मान लो कि अगर आपने इस रिक्वेस्ट को सेंड किया तो वो रिक्वेस्ट यहीं पर कहीं पर, ठीक है, इसकी बॉडी पार्ट होगी। मैं आपको नोटपैड में जाकर दिखाता हूँ। अब ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर इस रिक्वेस्ट के अंदर कहीं पर इस तरीके का बॉडी पार्ट होगा, ठीक है। कोडिंग के अंदर यहाँ पर कुछ होगा, जैसे कि होस्ट h1, उसके बाद यहाँ पर होगा क्लिक हियर, h1 बंद हो गया। उसके बाद a href इज इक्वल टू डेमो टेस्ट a, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो ये जो डेमो टेस्ट a है, ठीक है, यहाँ पर मान लो कि avail.com रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब avail.com यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पर अगर आप avail.com की जगह, ठीक है, हमारा बॉबशूट कहाँ गया, अब यहाँ पर आप लोग avail.com के साथ, ठीक है, यहाँ पर मान लो id इज इक्वल टू स्क्रिप्ट अलर्ट 1 स्क्रिप्ट करते हो, ठीक है। अब इसको अगर आप एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पर होगा नहीं, लेकिन अगर एंटर प्रेस करोगे तो वो यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, स्क्रिप्ट अलर्ट 1 स्क्रिप्ट। तो ये एक नया HTML टैग बन गया, एक नया HTML जावास्क्रिप्ट बन गया। ये एग्जीक्यूट होगा तो पॉपअप दिखाएगा। तो इस तरीके से भी होस्ट हेडर इंजेक्शन के अंदर प्रोसेस स्क्रिप्टिंग हो सकती है। तो ये बेसिकली जो पूरा फॉर्मेट आपने आज के इस व्लॉग में देखा, ये होता है होस्ट हेडर इंजेक्शन। आई होप कि मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। काफ़ी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आगे आने वाली है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस वीडियो को कमेंट कर सकते हो नीचे जाकर। और कैसा लगा आज का नया कॉन्सेप्ट ब्लॉग जैसा, अच्छा लगा तो बताना नीचे। तो मैं और भी ऐसी कुछ सीक्रेट चीज़ें शेयर करूंगा। जो कॉम्पिटिया सिक्योरिटी प्लस का वो भी दिया था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, पसीना हो रहा है क्योंकि आजकल गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है। तो फिलहाल की वीडियो के लिए इतना रखता हूँ। मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।